जो भी बदली है, जो भी हुई है वो भावनाएँ बदली हैं कि हाँ भाई कुछ नहीं कार्य हो रहा है। ग्रुप में लिख देना ही कार्य नहीं होता है। अगर हम 4 व्यक्ति के बीच में बात भी कर लें तो वो भी कार्य है। क्योंकि हम हैं क्या? हमें सिर्फ़ जानकारी अपनी फैलाना है कि हम हैं क्या? हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं? तो इसीलिए हम सिर्फ़ भगवान भैया से यही कहेंगे कि अभी आप लोग सब एक प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाइए। जब अपनी संस्था चल रही है, जब दोनों का उद्देश्य एक ही है, तो एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे क्यों ना कार्य किया जाए। हम भावनाओं में बहकर किसी के कहने पर या कोई हमसे कहे कि अमरदीप सिंह गलत है या हमसे कोई कहे भगवान सिंह गलत है या डॉक्टर भाई गलत है, डॉक्टर भैया गलत है, तो मैं आप पे किसी पे क्यों विश्वास करूँ जब तक मैं आपसे ना बात कर लूँ। भाई हम किसी पे विश्वास करें कि हम आपसे बात करें, जब हम आपसे बात करेंगे, जब आपकी मंशा हम जानेंगे कि हाँ भाई आप गलत हो। और रही बात एक चीज़ और है, हमें किसी के हाँ में हाँ मिलाने की आवश्यकता नहीं है। मुझको दुःख उस दिन हुआ था कि 30,606 रुपए के लिए नाम के पीछे मेरे चोर लिख दिया गया, ठीक है? इस समाज ने चोर लिख दिया, इस समाज के एक व्यक्ति ने। एक चीज़ बताइए, अगर 30,606 रुपए लेकर हम क्या बिल्डिंग खड़ी कर लेंगे? कुछ हो सकता है? खुद उनकी भावनाएँ जब आप इस भावना से चल रहे हो तो आप समाज में क्या कार्य करोगे? जबकि वो 30,606 रुपए समाज के ही हित में लगा है। हाँ, हमने ब्यौरा जो देना था पैसे का ब्यौरा दिया, लेकिन ये नहीं दिखा रहे हैं कि हमने कहाँ खर्च किया, क्या किया है। हाँ, शादी में गया पैसा या किसी चीज़ में गया है, गया है। अगर हम उसकी फ़ोटो, वीडियो खींच के अगर हम ग्रुप में डाल दें, तो ये मैंने फिर पहले भी कहा है कि अगर मैं उनकी बेइज़्ज़ती कर रहा हूँ, तो मैं स्वयं की बेइज़्ज़ती कर रहा हूँ। क्योंकि इस ग्रुप में ऐसे-ऐसे व्यक्ति पड़े हुए हैं ग्रुप में कि जो तुरंत उसको अदर ग्रुप में फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। अगर हम सोचे कि हमारे अपने हैं, तो वो अदर ग्रुप में फॉरवर्ड कर दें जो हमारे हमारे समाज से कोई है ही नहीं है। तो एक चीज़ बताओ, अगर अगर अदर लोगों के बीच में जा रही हैं, तो अदर अदर कास्ट के लोग उसका हमारा मज़ाक उड़ाएँगे कि नहीं उड़ाएँगे इस चीज़ को लेकर? तो ये चीज़ गहन अध्ययन करना चाहिए, लोगों को गहन अध्ययन करके ही और सोचना चाहिए कि विचार करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए, आपस में स्वयं से लड़ाई लड़ो। दूसरे से मत लड़ो, आप दूसरे को मत कहो, आप स्वयं लड़ो, अपने आप से, अंतरात्मा से लड़ो। स्वयं से संघर्ष करो, स्वयं से बात विचार करो, विमर्श करो, अपने आप से करो। उसके बाद किसी से बात करो कि हाँ भाई ऐसा क्यों हो रहा है? ग्रुप में आप भी सदस्य हो, अगर हम कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आप भी एक पर्सन हो, वहाँ पे आप ज़िम्मेदार व्यक्ति हो। आप स्वयं सुचारू रूप से उसको चला सकते हो और चलाइए आप उसको। आप उस पे जोर दीजिए, आप लोग बात करिए, वार्ता करिए आपस में। ज़रूरी नहीं है कि संगठन का संचालक ही आगे-आगे चले, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप भी चलिए, आप उसमें ज़िम्मेदार व्यक्ति हैं, आप स्वयं बात करिए, लोगों को जागरूक करिए। और हमारा यही उद्देश्य था कि एक-एक व्यक्ति जब अपने बारे में जान जाए, उसके बाद लोगों को जानकारी दे। ये नहीं है कि हाँ, हम वहाँ जाना पड़े हमें। और इसीलिए मैं नौकरी करते हुए भी 15,000 की जॉब करता हूँ और महीने में 4 बार गया हूँ, इसलिए नहीं गया हूँ कि वहाँ पे मुझे ही चलना पड़े। अगर आपको वो जानकारी मिली है तो आप 4 लोगों के बीच में बैठकर मीटिंग स्वयं कर सकते हो और लोगों को समझा सकते हो। समाज में वो ज्ञान दे सकते हो, आप स्वयं दे सकते हैं। और ज्ञानी व्यक्ति के लिए मैं फिर कहूँगा कि ज्ञानी व्यक्ति के लिए जो समझदार होता है, जो जानकार होता है, उस व्यक्ति से अगर कोई भी व्यक्ति बुराई की जाती है तो उसको कभी भी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक आप स्वयं से सर्टिफ़ाइड ना हो जाएँ, तब तक किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। कहने पे तो बुराई करते हैं लोग, मोदी जी की बुराई करते हैं, योगी जी की बुराई करते हैं, करने किसका नहीं। लोग यहाँ तक कि छोड़िए, ये तो मानो इंसान है, मृत्युलोक में जन्मे हुए हैं। जब ईश्वर पे लोग अंकुश लगा देते हैं, स्वयं भगवान पे अंकुश लगा देते हैं, तो फिर हम आप तो एक कलयुग में पैदा हुए तुच्छ प्राणी हैं। सिर्फ रामचरितमानस में कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो उसी भावना से अगर आप जिस भावना से देखोगे, इंसान उसी भावना से दिखेगा आपको। इसीलिए
हम कहते हैं मन मुटाव जो भी है उसको मत रखिए अपने अंदर। मन को साफ-सुथरा करके अपने समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निस्वार्थ भाव से सेवा करिए। समाज क्या कहता है, समाज के लोग क्या कहते हैं, यहाँ तो लाखों लोग टिप्पणियाँ करेंगे। तो क्या हम समाज में चलना छोड़ दें? जिस दिन मैं जब मैं लेटा था तो मैं यही सोच रहा था, मुझको पूरी रात नींद नहीं आई कि बताओ मैं अभी संस्था में हम लोग इतना कार्य कर रहे थे और ये एक बैग हम लोग इसमें मतलब इस समय चल नहीं रहे हैं, आखिर क्या हो गया मेरे अंदर? ये कैसी भावना उत्पन्न हो गई मेरे अंदर? फिर मैंने कहा, फिर पुनीत सिंह जी से मेरी बात हुई, उसके बाद सबसे बात होना शुरू हो गई, डॉक्टर साहब से बात हुई और सभी से बात होती रही, वार्ता होती रही। फिर हमने कहा फिर उसी सिरे से इस संस्था को फिर से चलाया जाएगा, जिसको जो कहना है वो कहे, हमें जो करना है वो हम करेंगे, समाज हमारा ये कर्तव्य है। अगर हमारा परिवार के प्रति कर्तव्य है, तो हमारा समाज के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। और जो इंसान समाज को और अपने परिवार को बाँध के नहीं चल सकता है, फिर वो सिर्फ़ जानवर के भांति होता है, क्योंकि स्वयं पे निर्भर होता है, स्वयं जीने के लायक होता है। और स्वयं जानवर भी स्वयं का भोजन शाम तक ढूँढ लेते हैं, तो उस प्रकार नहीं जीना है हमें। हमें ये जीवन मिला है, तो दूसरों के लिए जिए, अपने लिए तो जानवर भी जी लेता है। बाकी हमारा किसी से किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं है। जो स्नेह प्रेम आप लोगों ने दिया है, जो समाज से हमें मिला है, वो हम कभी नहीं भूलेंगे और हम आप सभी के बीच में आज फिर भी कह रहे हैं कि हम अपने कर्तव्य का पालन निस्वार्थ भाव से, पूरी ईमानदारी, निष्ठा से करते रहेंगे। और डॉक्टर साहब, अगर आप लोगों को कुछ कहना है तो कहिए। बाकी आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी का जो प्यार स्नेह मिला उसके लिए। जी, जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, जहाँ सुमत तहाँ विपत निदान। अगर हमारे अंदर सुमत नहीं है, एकता नहीं है, तो संपत्ति का मतलब धन या बड़ा मकान नहीं होता है। संपदा का मतलब मान सम्मान भी होता है। सबसे बड़ी संपदा यही है कि समाज में हमें सम्मान मिलना चाहिए। और हमारी स्थिति अभी तक ये रही है कि देखे होंगे आप लोग, एक बड़ा हाथी होता है, उसको बहुत पतले से रस्सी में बांधा जाता है, जबकि उसको अगर वो तोड़ना चाहे उसको तोड़ भी सकता है। लेकिन जब वो छोटा था उसको मोटी रस्सी में बांध करके उसको एहसास दिलाया गया कि तुम कितना भी जोर लगाओगे नहीं तोड़ पाओगे। और वही आदत बनी रही और बड़ा होने के बाद पतली रस्सी में बांध दिया गया, फिर भी उसको एहसास है कि शायद हम नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए नहीं जीता है वो। और यही धारणा अभी हमारे डॉक्टर साहब थोड़ा नकुल जी से थोड़ा परिचय पूछिए, नकुल जी पे हैं। यही धारणा हमारे बीच बनी थी। हमें लग रहा है कि शायद हम उसी बंधन में बंधे हुए हैं और जगाने वाले आए हैं। अब हमें जागना होगा। उठ जाग मुसाफिर भोर भइल, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। अब जागने की स्थिति है। जगाने वाले आ गए हैं संस्था लेकर के। अभी शायद समय भी काफी हो गया है, लेकिन अगर आप लोगों के पास समय है तो मीटिंग को आगे भी बढ़ाया जाए। कुछ दो एक लोग अभी और जुड़ गए हैं, तो उनसे भी कुछ। नकुल सिंह जी को दे दीजिए, बात वो भी अपना रख दे। ये विष्णु सिंह जी। विष्णु सिंह जी अगर कुछ कहना चाहते मास्टर हाँ हाँ, साहब तो कहें। मास्टर साहब आप भी भाव रखिए। हम कर लीजिए, आपको ऑप्शन भेज रहे हैं। हाँ जी बोलिए। मास्टर साहब आवाज आ रही है? विष्णु के लिए हेलो, बोलिए बोलिए। हाँ जी, एक अपनी भाव रखिए मास्टर साहब। आवाज नहीं पहुंच रही है? आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। जी, लेकिन आवाज अगर कुछ भी आ रही है तो अपना भाव प्रकट कीजिए।
हाँ जी सुन रहे हैं थोड़ा थोड़ा। समय दिया गया है बोलने के लिए। अच्छा हमको बोलिए आप। और को सभी को सुन लिए हैं, अब आपको सुनने की बारी है। अच्छा ठीक है। बहुत अच्छा लगा जो एक ऑनलाइन जो डिजिटल मीटिंग की गई, बहुत ही अच्छा विचार या बहुत ही अच्छी थिंकिंग थी और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है ये मीटिंग देखकर। और इस प्रकार से अगर मीटिंग होती है तो मान के चलिए हम लोग बहुत ही जो है कम खर्चों में मीटिंग को ठीक ठाक से कर भी लेंगे। और कोई भी जो आगे का प्लान है, जैसे जमीनी स्तर की तो लड़ाई नहीं है, मुझे नहीं लगता कि जमीनी स्तर की लड़ाई है। जैसे जमीनी स्तर से लड़ाई वही हो सकती है जब हम एक एक लोगों के पास प्रत्यक्ष रूप से बात रखेंगे, जो अनपढ़ लोग भी हैं उनके तक भी बात हमारी पहुंच जाए। वहीं पहुंचना भी जरूरी है, लेकिन फिर भी हम लोगों को एकजुट होना इस प्रकार से प्रॉपरली, जैसे हर संडे को एक मीटिंग अगर रखी जाए तो बहुत अच्छी ही रहेगी। और जो भी समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या है कि जो विद्यालयी समस्या है, शिक्षा वाली, हर जगह मैं ये चाहता हूँ कि शिक्षा पे सबसे ज्यादा जोर डाला जाए। कहीं भी मैं जाता हूँ अपने समाज में या नातेदार रिश्तेदार में, हमारी बात सुन रहे हैं ना सभी लोग? सभी लोग सुन रहे हैं? जी जी। सभी लोग सुन रहे हैं? हाँ जी तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ भी मैं जाता हूँ, जैसे आसपास के कुछ नातेदारी में बता दूं, गांव का नाम एक रैगांव है गांव। मैं तो बार बार वहीं पर टीका टिप्पणी करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही दुख होता है कि इतनी संख्या होते हुए भी, मान के चलिए कि पैसे में भी कमी नहीं है वहाँ, लेकिन संख्या और पैसे बहुत अधिक है, लेकिन उसका जो उपयोग करना है, किस प्रकार से उपयोग करना है, ज्ञान नहीं है वहाँ। हमारी एक मौसी की लड़की है जो हमारे यहाँ ही गांव में, मामा, हम भी मामा के यहाँ हैं, वो भी मामा के यहाँ आके जहाँ मैं विद्यालय में पढ़ाता हूँ वहाँ जो है शिक्षा लेने के लिए आई है। तो हमने भी उसके ही सर्टिफिकेट में, जैसे हमारी संख्या तो हमारे गांव में कम है, तो हम लोगों को जो है अज्ञानता थी, हम लोगों का पहुंच कम था। लेकिन वहाँ जो है गांव में 500 की संख्या है, फिर भी वो लोग विद्यालय पे इतना हावी नहीं हो पाए हैं कि जहाँ जाति का कालम है वहाँ छतरी लिखवा लें, कि उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। जिधर वो लोग मुड़ जाएं उधर समझ लो आंधी मुड़ गई है। लेकिन ये अज्ञानता के कारण ही वो लोग मान के चलिए कुछ आज तक अब कुछ नहीं कर पाने योग्य है। कोई रास्ता ही नहीं खुला दिख रहा है मुझे। मैं एक दो बार गया, अभी जल्द में ही गया था। एक हमारे मौसा जी थे, वो जो है उनका देहांत हो गया था, तब मैं वहाँ गया तो वहाँ का माहौल देखा, एकदम जो है शून्य पड़ा हुआ था जी। कोई एक मान के चलिए कोई यमडी कास्ट का, मतलब मोहम्मद है, मुस्लिम का, वो प्रधान हो चुका है 2 बार, दोबारा वो प्रधान फिर हुआ। और अपने जाति के वो वहाँ की इतनी एकता, मतलब एकता टूट चुकी है वहाँ की, वो लोग प्रधान भी नहीं हो सकते हैं। और वो मान के चलिए जो मुस्लिम हुआ भी है वो प्रॉपरली इन्हीं लोगों को जो है, इतना ये लोग गरीब हो चुके हैं अपने जो है कास्ट के लोग यहाँ धन से, मतलब एकदम मन से गरीब हो चुके हैं। धन से तो मुझे नहीं लगता, मन से गरीब हो चुके हैं। कोई रास्ता ही नहीं इनके पास बच्चा तरक्की करने का। तो मैं चाहता हूँ यही कि ये मीटिंग जो हो रही है, ये तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि हम लोगों की समस्याएं हल हो सकती हैं। लेकिन अगर हमें फिर समय मिले, कभी भी मिले समय, तो ऐसी ऐसी जगहों पर जहां हम किसी के द्वारा नहीं, खुद के ही द्वारा 2 4 10 जो हो सके उस गांव में पहुंच के, जैसे अलख पहले से लोग अलख जगाते थे, कुछ साधु सन्यासी आ जाते थे गांव में, मान के चलिए उस हिसाब से तो हमको नहीं देखा जाएगा। लेकिन हम लोग जब पहुंचे तो हर जगह शिक्षा के बारे में, जैसे जो है कोई भी कार्यक्रम होता है या कोई भी प्रचार प्रसार करने के लिए अपनी संस्था को लोग पहुंचते हैं, तो उस प्रकार से हम लोग जो है अपने लोगों के पास पहुंचकर अपनी बातों को रखेंगे, अपनी समस्याओं को बताएंगे या उनकी समस्याओं को बताएंगे, क्या हमें समस्या आ रही है और क्या करने से हम तरक्की कर सकते हैं।
इस प्रकार से जो है अगर हम मिले जुलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे हम कह रहे हैं कोई हमें मीटिंग नहीं बुला रहा है मीटिंग के लिए, फिर भी जैसे किसी की नातेदारी है, रिश्तेदारी है, वहाँ बहुत बड़ी समस्याएं दिख रही है उसे, तो 2-4 लोगों को संस्था के जिन लोगों को समय हो उस समय में मीटिंग बनाई जाए कि हम इस गांव में पूछ करेंगे, वहां जाकर बिना बुलाए हुए प्रत्येक दरवाजे पे जाना, फिर उनको थोड़ा और शर्म महसूस होगा जब उनकी व्यवस्थाओं को देखा जाएगा और उन्हें लताड़ा जाएगा क्या कर रहे हैं वो बच्चे। हमें नहीं मतलब है कि कोई हमें मीटिंग के लिए बुलाया है या मीटिंग एक सज्जा हो, उस प्रकार से तो बड़ी ही मुश्किल हो जाती है। क्योंकि हमने देखा जब मैं मीटिंग में गया तो बहुत से लोगों से कहा कि हमारे गांव में संख्याएं बहुत कम है। गोपाल भैया जी जो हमारे यहाँ आए थे, हमने उन्हें बहुत अच्छे से जो भी हुआ हमारे जो उनका स्वागत किया, अवगत किया, हमें बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन और हमने किसी से भी जो है अपने नातेदारी रिश्तेदारी में या रेंगांव में गए तो वहाँ हमने कहा हमारे मौसी का लड़का रहता है, तो उससे कहा एक मीटिंग आप करवा लो, लेकिन कोई भी सक्रियता उन लोगों में नहीं दिखी। एक जो प्रधान जी थे अभी वर्तमान में खड़े हुए थे, हार गए, विजयी नहीं हुए, उनके जो है उन्हीं के घर में ही प्रधानी थी बहुत पहले, उसके बाद फिर प्रधानी भी नहीं आई। उनसे मैं बहुत बार संपर्क करना चाहा, उनका नाम रमन सिंह है, जुड़े भी हुए थे संस्था से, लेकिन उन्होंने कोई भी सक्रियता नहीं दिखाई। तो इस प्रकार से तो जो है मीटिंग तो हम ना के बराबर ही जानते हैं, कोई अपने गांव में कराएगा, क्योंकि सभी लोगों को पता नहीं कैसे शर्म महसूस हो रही है समाज में, लगता है कोई बोल नहीं सकता, अपनी बात नहीं रख सकता, इस समस्या से जूझ रहे हैं, बोलना ही नहीं चाहते। तो मैं यही चाहूंगा कि ये मीटिंग तो बहुत अच्छी है, जो भी डिजिटल मीटिंग हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रहा है, और आप लोगों ने हमको जो है बोलने का मौका दिया। तो हमारी बात यही है कि हम लोग चाहे अपने नातेदारी रिश्तेदारी जितने भी जान पहचान के सबसे पहले हैं, उनमें जितनी भी कमियां हों, आप लोगों के साथ मिलकर संस्था के 1-2 लोग साथ में रहें, साथ में आए जाए। मान के चलिए हमारे इलाके में जब आप लोग आएंगे तो उसकी जो है जिम्मेदारी हमारी होगी, जो तेल का पेट्रोल का पैसा लगे सब देने को तैयार हो, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि हमारे जो है आप लोगों का जो विचार, आप जैसे कोई डॉक्टर है, बड़े बड़े काम काज में लगे हुए हैं, तो उस प्रकार से आप लोगों को अगर कोई समाज देखेगा तो उनके ना सही बुजुर्ग लोग तो बच्चे लालायित होंगे कि हाँ हमको भी डॉक्टर बनना चाहिए। आप लोग जब उनके सामने पहुंचेंगे किस प्रकार से जो है बातचीत करेंगे तो बच्चे भी लालायित होंगे कि हाँ इन भैया जी लोग जो आए हैं, बुजुर्ग लोग जो आए हैं, क्या करने आए हैं। जैसे बच्चे ज्यादातर नया चीज को देखते हैं, तो उस प्रकार से जो है हम लोगों को कुछ वैल्यू और मिलेगी। अगर ये बात हमारी सही लगे तो इस पे विचार करिए, और जब भी समय मिले तो कोई भी ऐसा गांव जो मान के चलिए संख्याओं में ज्यादा है, वहाँ अज्ञानता फैली हुई है, उनके विद्यालय तक हम लोगों को जाना है, उनको साथ लेकर कि हाँ हमारी स्थिति ऐसी है, इसको इस प्रकार से लिखा जाए। अगर उस प्रकार से नहीं मानते हैं तो उनको जो है एविडेंस के तहत जो भी हमारे पास जो कागज है उसको हमें अध्यापक को दिखाना है, और पहले से ही सब कागजों में लिखा जा चुका है कि अब जो है ये घा वाली जात अब नहीं है, ये कोई जात नहीं है। इसे सीधा सीधा क्षत्रिय जब कर दिया जाए तो बार बार इस पे जो है घा क्यों लिखा जाता है। विद्यालय में भी अध्यापक जो है बहुत कहने सुनने पे घा ही लिख देते हैं, और धड़ल्ले से लिख रहे हैं, हर हमारे यहाँ भी लिख रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारे में जो क्षत्रिय लिखा है, क्योंकि ना जानकारी होते हुए हमारे में लिखा हुआ है। हमने जब अपने नाम के साथ सिंह जोड़ा तो उस समय भी कुछ लोगों ने जो है उसके ऊपर जो है दबाव डाला, लेकिन फिर भी मैं झुका नहीं, क्योंकि मैं पहले ही जान चुका था कि जो घा है वो सामान्य वर्ग में है। तो सामान्य वर्ग में है तो किस तहत सामान्य वर्ग में जोड़ दिया गया इनको, क्यों दे दिया गया सामान्य वर्ग? भाई ऐसे तो सामान्य वर्ग दिया नहीं दिया जाता। कुछ लोगों को कह रहे हैं सामान्य वर्ग दिया गया, लेकिन हम लोगों को सामान्य वर्ग ऐसा नहीं मिल गया कि हम लोग अमीर हो गए हैं। हम लोगों की जाति ही पहले से जो कुछ हमारे रहस्य था वो रहस्य अब खुल चुका है, पर्दाफाश हो चुका है। तो हर जगह जो भी अपने आसपास के नातेदारी रिश्तेदारी में हो उनके पास तक पहुंचा जाए और अपनी बातों को रखा जाए। मैं बस यही धन्यवाद जो हमको जो है आपका माइक म्यूट हो गया।
एक भाई साहब जुड़े तो वो भी सिलेक्ट हो गए हैं। तो मैं विनती करूंगा कि भगवान सिंह, अगर आपके मन में कोई भी विचार उत्पन्न हुए हैं अभी, तो हम साहब, जरूर रखेंगे। डॉक्टर साहब जी सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं। हमने जो कहा आप लोग डॉक्टर ना। डॉक्टर साहब, जी हेलो डॉक्टर साहब, जी जी बताइए। सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। हम ये चाहते हैं भी किसी प्रकार तो भी व्यक्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जी जी, भगवान सिंह जी कुछ अपने विचार हेलो। रखना चाहेंगे? जी भैया बताइए। ठीक है, रखिए। लाइट चली गई भगवान सिंह जी। रोड पे खड़ा होके। हाँ भैया रुकिए थोड़ा। हेलो, सब लोग सुन पा रहे हैं भैया? जी 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 भगवान भैया बताइए। हमारे कहने का मतलब भैया ये है कि बुरा मत मानिएगा कोई भी, क्योंकि मैं खरा कहता हूँ, उसमें आगे आप लोगों को बुरा भी लग सकता है, तो नहीं कहेंगे। जैसे रही जो समाज के द्वारा लिए गए डोनेशन की बात, उस पर पहली बात तो हमने आरोप प्रत्यारोप कभी किसी से लगाया ही नहीं, क्योंकि जो चोर शब्द जो लिखा गया था नाम के आगे, उस शुभ नामों में मेरा भी नाम था। तो क्या नाम है, जो समाज ने हमें इज्जत दिया, वो जो भी आज यहाँ पे पहुंचे हैं वो सोमवंशी क्षत्रिय स्वयंसेवक संस्था के ही तरफ से पहुंचे हैं। और हमने इस बात को अपने ट्रस्ट में भी जिक्र किया है। और जो डॉक्टर साहब विष्णु सिंह जी जो भी जुड़े हुए हैं, विवेक सिंह जी, वो भी उसको सुने होंगे, मतलब देखे होंगे, पढ़े होंगे। और जहां तक रही अपनी बेइज्जती कराने वाली बात, हमारी अमरदीप सिंह भाई से यही रिक्वेस्ट है कि जो ब्यौरा वो समाज के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाए और उसको दान का नाम दे दिया जाए। उनको कोई ये नहीं हमने मदद किया है, संगठन की तरफ से उनको दान दिया गया है। और हमारे जो शीर्ष पदाधिकारी थे माननीय गोपाल सिंह जी और अमरदीप सिंह जी, वो जो भी पैसा खर्च किए हैं वो समाज के हित में खर्च किए हैं। जहां गए हैं मान लीजिए मीटिंगों में, वहां भी पैसे खर्च किए हैं, तो वो भी कोई मतलब गलत बात नहीं है। हम समाज का कार्य कर रहे हैं। तो मतलब हमारी जो राय है, मेरी पर्सनली राय, कि चोर तो आप भी बने, हम भी बने समाज में। बजरंग सिंह ने हमको चोर बना के हीरो बना दिया, वो कोई दिक्कत नहीं। वो तो निहायत ही बदतमीज लड़का है, वो क्या नाम हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो हम लोगों पे ही अंगुलियां उठाता रहता है। उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो समझदार लोग होते हैं वो तुरंत समझ जाते हैं। जो गधा है उसको कितना भी समझाते रहो लेकिन वो समझेगा नहीं। तो हमारी आपसे राय यही है कि उसको क्या नाम है सोमवंशी क्षत्रिय स्वयंसेवक संस्था में उसको प्रस्तुत कर दिया जाए, ताकि आपके और गोपाल सिंह भैया के नाम के आगे जो बेईमान शब्द या पैसा खा लेने वाली बात है वो अलग हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों पे जो आरोप लगते हैं उसमें मैं भी सहभागी बन जाता हूँ, क्योंकि हमने काफी लोगों के सामने जिम्मा लिया था इस बात का कि एक भी पैसा कहीं नहीं जाएगा। हमारी संस्था जो है तो निस्वार्थ भावना से काम करती है और हमेशा करती रहेगी। और हमारे समाज को आज जो कुछ भी मिला, इसको मैं जब सोमवंशी क्षत्रिय स्वयंसेवक संस्था में था तब भी, आज ट्रस्ट में है तब भी, हमेशा जिक्र होती रहती है कि आज जो भी हमारे समाज को उपलब्धियां मिली या समाज के नवयुवक आगे आए, उसमें बलराम भैया, दीप सिंह भैया और जय सिंह, आदरणीय जय सिंह चाचा जी और हमारे सोमवंशी क्षत्रिय स्वयंसेवक संस्था का बहुत बड़ा हाथ है। तो दिशा निर्देश उन्होंने दिया, शुरू अमरदीप सिंह ने किया, इसके जिक्र हमेशा ट्रस्ट में भी होता रहा है। और जहां तक रही जमीनी स्तर का कार्य, वो अगर पहले किसने किया, कब किया, वो हम नहीं जानते, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ सोमवंशी क्षत्रिय स्वयंसेवक संस्था ने किया। इसको हम हमेशा कह रहे थे और कहते भी रहेंगे। हम अपनी इस वाणी को यहीं पर विराम देना चाहते हैं। आगे डॉक्टर साहब जिसको मतलब इच्छा हो माइक दीजिए। बिल्कुल। मैं भी ये विनती करना चाहूँगा मुख्य संचालक जी से कि ये जी जी हम सब एक जो जिम्मेदार लोग जुड़े हुए हैं उनको पता है कि ये पैसा कहाँ खर्च किया गया है। और जो कभी एक्टिव ज़्यादा नहीं रहते हैं बिल्कुल बिल्कुल। ग्रुप में,
उनको नहीं पता कि पैसे कहाँ खर्च किए गए हैं, तो टिप्पणी करेंगे ही। हमें अगर उनका मुंह बंद करना है तो ये शायद बात रखना भी पड़ेगा। चलिए इसका कुछ सुनिए, अलग किया जाएगा। जैसे बात फोटो की आई, फोटो नहीं भेजना, हमें वीडियो उनका नहीं भेजना, किसको दिया गया है, नाम लिख दिया जाए या हाँ वो ठीक है नाम डॉक्टर। जी ये डॉक्टर जी बोलिए भैया। इस प्रकार से डॉक्टर साहब, हाँ हाँ डॉक्टर साहब जिसके जिसके द्वारा जो भी मदद पहुंचाया गया था, एक दिन मैंने स्पष्ट रूप से उसमें लिख दिया था, लिखा ठीक है, कि जो भी योगदान शादी विवाह में और अप्राकृतिक आपदा आने पर जो भी योगदान दिया गया था, ठीक है, उनका नंबर भी डाल दिया गया था, नाम भी डाल दिया गया था। अगर ये लोग अगर इससे भी नहीं हो पा रहे हैं सर्टिफाई, तो हम उसका एक एक पैसे का ब्यौरा फरवरी में हम स्वयं आ रहे हैं और मीटिंग रखेंगे और मीटिंग में एक एक पैसे का ब्यौरा स्वयं देंगे हम वहां पे खड़े होके, ठीक है। लेकिन समस्या हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो इंसान के अंदर कुछ, मैं कह नहीं रहा हूँ, कुछ तो अपनी अंतरात्मा से लोगों को कंठास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्यों डॉक्टर साहब, गलत कह रहे हैं, है नहीं? जैसे कोई भी कार्य होता है तो उसका कंठास किया जाता है, यानी हम गहन अध्ययन करेंगे। भाई जब तक हम कंठास नहीं करेंगे तब तक नॉलेज नहीं होगा। गुरुजी भी जुड़े हुए हैं, गुरुजी पढ़ाते हैं, जब तक कंठास नहीं कराएंगे तब तक ज्ञान नहीं होता है ना। हम पहले भी कहते हैं स्वयं से संघर्ष, सर्वप्रथम हमें स्वयं से संघर्ष करना है। अभी गोपाल भगवान भैया ने कहा मेरे नाम भी मैं मानता हूँ सबकी हुई है, सब लोग इस वजह से चिड़े हुए हैं। इस वजह से अगर कोई बात आ रही है तो जब पूरा ब्यौरा दे दिया गया तो उसका पूरा ब्यौरा दिया भी जाएगा। आप फरवरी में आइए, आप लोग उपस्थित होइए, जिनको सुनिए फरवरी में सुनिए जी, मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए। आप लोग फरवरी में आइए, जो लोग आना है वो लोग आए, मीटिंग में डेट निश्चित कर दिया जाएगा। मैं फरवरी में आ रहा हूँ, 10 फरवरी के बाद मैं कभी भी आ सकता हूँ और डेट निर्धारित कर दूंगा। आप लोग आइए और आप लोग एक पैसे का ब्यौरा ले सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, ना हम लोगों के मन में कोई चोर है, ना छल है, ना कपट है किसी प्रकार का। और अगर हमारे समाज के, अगर हमारे किसी भी पदाधिकारी की ऊपर छवि पे अगर कोई लाछन लगता है, उसके जिम्मेदार हम लोग स्वयं हो, ठीक है, और हम उसको जरूर दूर करेंगे। हम लगने नहीं देंगे दाग। अगर किसी भी प्रकार का, अगर मेरे कि एक भी पदाधिकारी या किसी को समाज के जितने भी टीम है, अगर उनको दाग लगता है तो उस दाग का हम पूरा ब्यौरा देंगे। दाग लगने नहीं देंगे, और ना लगने दिया है। क्या दाग लगाने वालों ने क्या दाग नहीं लगाया है? हर प्रयास कर दिए चुके हैं। जब से संस्था अपनी खड़ी हुई तो पूरा एकदम प्रयास कर दिया तोड़ने, लेकिन हम निस्वार्थ भाव से सच्चाई पर टिके रहे। उनसे सवाल का पुल बांधते चले गए। वो 1% भी जवाब नहीं दे पाए हैं कि हाँ आप गलत कह रहे हो। ठीक है, तो सवाल करने वाले हैं, सवालों का जवाब, जो मेन उद्देश्य है, लोग जो समाज के प्रति है उसके पीछे नहीं भाग रहे हैं। जो समाज हमारा दलदल में, उसके पीछे नहीं भाग रहे हैं। और जबकि दो लोग बेवकूफ बना के इतना पैसा ले रहे हैं, सब चीज हुआ है। अगर समाज की माने तो समाज को उनके पीछे भी दौड़ना चाहिए था। फिलहाल मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ना मैं कोई ऐसी बात कह रहा हूँ, ये तो बात आने पर मैंने कह दिया। आप लोगों ने कहा और मैं अपने पदाधिकारियों को साफ साफ इस विषय से बचा के लाऊंगा। अगर उनके छवि पे दाग लग रहा है तो मैं उसका एक एक पैसे का ब्यौरा दूंगा, उनका नाम भी दूंगा, जिनके यहाँ पैसा दिया गया है उनके गाँव का नाम भी दूंगा, जितना दिया गया है वो भी दूंगा। अगर हमारे पदाधिकारियों के ऊपर कोई छवि पे कोई लाछन लगता है तो मैं पूरा ब्यौरा दूंगा उस चीज का। डॉक्टर साहब सुनील भैया, तो आप कुछ बोल रहे हैं? जी भैया, हम मैं यही कह रहा था कि हाँ सही बात है, फरवरी में भैया आ रहे हैं, वो हिसाब किताब अपना देंगे। रही सवाल पैसे की, और पैसा कहाँ गया, थोड़ा बहुत जो कुछ है हमें भी मालूम है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत मालूम है। एक चीज और कहूंगा इस समाज, माननीय गोपाल और अमरदीप भैया
जो भी पैसा भाग गए हैं आवाज साफ नहीं आ रही उसका थी। जिम्मेदार महब से देने। जी भैया जी। आवाज क्लियर नहीं। ये आपकी आवाज बिल्कुल नहीं पहुंच रही है यहाँ तक। सुनिए डॉक्टर भैया, जी समय बहुत हो गया है, और अगर किसी को किसी प्रकार की भी कोई वो होगी तो वो हमसे संपर्क कर सकता है, और नंबर मेरा है ही सभी के पास, ग्रुप में भी है। तो अगर इतने लोगों में इतने लोग जुड़े रहे, अगर किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या या कोई भी दिक्कत आई मेरे बातों से, अगर कोई भी हमें राय देना चाहता है तो आप हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग आप हमारा मार्गदर्शन करिए, और हम समाज के कार्य में आपके साथ में कदम से कदम मिला के निस्वार्थ भाव से और ये पूरी ईमानदारी और निष्ठा से साथ में चलेंगे, क्योंकि अभी हमारी भी अवस्था वो नहीं है जो हम पूरी समाज देखे हैं। ठीक है, हमें जो भी ज्ञान मिला है आप लोगों के द्वारा ही मिला है। तो हम चाहेंगे आप लोग हमारा मार्गदर्शन करिए, और जो भी कार्य होगा वो कार्य पूरे ईमानदारी से होगा। और अगर समाज को लगता है कि हाँ समाज में पैसे के ब्यौरा दिया जाए तो फरवरी में उसका ब्यौरा भी दे दिया जाएगा, लेकिन मैं अपने पदाधिकारियों पे कोई दाग नहीं लगे। जी बिल्कुल। और ना ही मेरे, और एक चीज और मैं स्पष्ट कर दूं, मेरे मन में किसी के प्रति कोई भी द्वेष भावना या कोई भी मनमुटाव नहीं है। हम सबका हमेशा स्वागत करते हैं, समाज में एक है हम, और एकत्रित ही रहेंगे। हम दूसरे गांव से दूसरे जगह से हैं, लेकिन फिर भी हमारा लगाव परिवार की जगह, परिवार की तरह है। ठीक है, तो अब समय बहुत हो गया है डॉक्टर साहब, हम समय उतना दे नहीं पाएंगे, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ड्यूटी है नाइट में। ठीक है, नहीं जरूरी है और ड्यूटी, सबसे पहले भोजन वोजन भी बनाना पड़ेगा। जी भैया, अधिकारी का मतलब हाँ, होता है अधिक कार्य करने वाला। और मैं भगवान भैया से विनती करूंगा कि आप सोमवंशी क्षत्रिय ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको हमने लिंक भेज दिया है। हाँ, ज्वाइन हो जाइए और एक साथ काम करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका भी पद शायद उसमें प्रचार मंत्री का लिखा जाता था। और अधिकारी का मतलब होता है अधिक कार्य करने वाला। और जब जो पद आपको मिला है उस पद पर आप कार्य करते रहिए, क्योंकि अगर कोई मास्टर है तो शायद पुलिस का बन करके और चालान नहीं काटे, वो मास्टर है शिक्षा ही दे। भगवान भैया को मैं एक बात कहूंगा। भगवान भैया, आप म्यूट कर सकते हैं। हम चाहते हैं आप संस्था में जिस प्रकार से कार्य कर रहे थे उस प्रकार से करिए, और ये जो सामना करना है, देखिए ये संघर्ष, मैंने पहले भी कहा, यह जीवन बहुत संघर्षपूर्ण होता है। ठीक है, जीवन का अर्थ ही संघर्ष है। लोग हम पर उंगली भी उठाएंगे। देखो नहीं देखिए, मेरे कहने का मतलब ये था, नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। और संघर्ष पूर्ण जीवन में लोग तरह तरह की बातें करेंगे, और रही बात है ब्यौरे की, सिर्फ चंद लोग अगर जिनको कहना है तो वो खुल के खुले मंच पे आए और खुल के कहें। देखिए, हमें आपको जिनको कहना है वो आपको पर्सनली फोन करके या हमको पर्सनली या डॉक्टर साहब को पर्सनली फोन करके ना कहें। क्यों डॉक्टर साहब, आप स्वयं एक प्रकार से जिम्मेदार व्यक्ति हो और स्वतंत्र हैं। आप ग्रुप में उस चीज का जिक्र कर सकते हैं, ना कि फोन करके किसी को कहो। इससे क्या होता है ना, जब बातें इधर से उधर होती हैं तो कहा था ना, एक गांव में कहावत है, एक हाथ के काकर 12 हाथ के बनाए दिया जाता। ठीक है, इसलिए हमें विचार विमर्श करना चाहिए, और किसी के कहने में या किसी के कुछ करने में सेटिस्फाई ना हो जाए, स्वयं बात करके उससे वो ना हो जाए। ठीक है, कि हम सुनिश्चित कर लें स्वयं से बात करके कि हाँ भैया, ये क्या आप लोग या छोड़ रहे हो या कर रहे हो, और आपका उसी पद पे, और फिर से स्वागत, क्योंकि आपने पद छोड़ा नहीं था, आप ग्रुप ऐसे क्रिएट किए थे, आपने संगठन छोड़ दिया था, हालांकि आपको कुछ नहीं कहा गया था। और आज भी इस बात की चर्चा अगर हम 4 लोग करते हैं तो आपकी वार्ता जरूर, आपके बारे में चर्चा जरूर होती है कि भगवान भैया हमारे एक जिम्मेदार, एक स्तंभ है इस संस्था के। ठीक है, और उनका इस तरह चले जाना उचित बात नहीं है।
फिलहाल के लिए। हमने कहा देखिए जब कोई जाता है तो मैं 2-4 दिन बाद कॉल करता हूँ, मैं तुरंत कॉल नहीं करता हूँ कि किस वो वजह से गया है, उसका माइंड अगर स्थिर हो जाएगा तब मैं उससे वार्ता करता हूँ उस विषय पर, ठीक है? तो इस विषय पे मैं आपको आज स्पष्ट कर दूंगा कि कोई भी ग्रुप से निकलेगा तो मैं तुरंत कॉल किसी को नहीं करता हूँ, किस विषय पर गए हो, क्यों गए हैं। अगर पदाधिकारी निकले हैं तो आप भी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, मैं भी एक जिम्मेदार इस संस्था में व्यक्त हूँ, अपने आप को भी जिम्मेदार मानता हूँ और आप लोग भी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ठीक है? तो संस्था से आप निकलिए नहीं, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि छोटी छोटी बातों को लेकर आप लोग मत निकलिए संस्था से, और आपका उसी पद पे और फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आइए संस्था में और जिस प्रकार से कार्य होता रहा था समाज में वैसे ही कार्य होगा, बशर्ते थोड़ी हमें थोड़ा चेंजिंग करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपना रोजगार देखते हुए कार्य करना है। नहीं, वो तो सर्वप्रथम रोजगार सर्वप्रथम जरूरी है। हमारे पास और रोजगार किसी नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। और कभी कभी कुछ व्यक्तिगत बातों की वजह से लोग स्थिर हो जाते हैं, नहीं कहना चाहते हैं, तो उसका भी थोड़ा ध्यान किया जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है व्यक्तिगत लोगों को, ठीक है? तो आप लोग जितने लोग जुड़े हैं इस मीटिंग में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और डॉक्टर साहब, हम आप लोगों से थोड़ा विदा लेंगे, ठीक है? क्योंकि 7 बजने को है, पुनीत भैया कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद। 9 बजे मेरी ड्यूटी है, 9 बजे मुझे जाना है ड्यूटी पर। भैया जी अब टाइम भी ज्यादा हो गया। हेलो भैया जी कह रहे हैं नेक्स्ट मीटिंग में हम जो कुछ बोलना चाहेंगे नेक्स्ट मीटिंग। ठीक है, आप लोग जो भी प्रिपेयर कर लीजिए, जो भी बोलना है समाज के पर, और समाज का जो कार्य हो रहा था प्रचार प्रसार का, वो कार्य तेजी से होना चाहिए। मैं पुनीत सिंह जी, आप प्रचार मंत्री हैं, आपको मैं कह रहा हूँ कि आप जो भी प्रचार प्रसार करिए। वो विवेक सिंह जी, हेलो, विवेक सिंह जी है नहीं है आपकी? ये विवेक सिंह जी शायद नहीं है, नहीं है? और आप लोगों की ये जिम्मेदारी है और आप लोग इस जिम्मेदारी को निभाइए। और बिल्कुल श्री राजेश सिंह जी जुड़े हुए थे, वो हैं या नहीं है? नहीं है। अच्छा, ये नकुल कुमार सिंह जी कौन है? हाँ ये है, कोई नकुल सिंह है। हैं? नकुल सिंह जी से भी थोड़ा वास्ता हो जाए अगर आप आना चाहें। हम वीडियो बंद किए हुए हैं हम लोग शायद, तो म्यूट कर रखते हैं। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट मीटिंग में हम आप लोगों के बीच फिर उपस्थित होंगे, हम लोग सभी लोग, आप लोग आइए और फिर आप सभी का स्वागत है। बड़ा अच्छा लगा आज की मीटिंग में। और देखिए भैया, सभी लोग खुले विचार की तरह, अगर मेरी गलती है उस गलती को मेरे बताइए, मैं उसको सुधारूंगा, ठीक है? जो भी चीजें हैं आप लोगों के दिशा निर्देश अनुसार ही कार्य किया जाएगा, ठीक है? भैया इसमें गलती किसी की नहीं है, बस जी भैया, लेकिन की गलती है, बस आने वाले दिन में डॉक्टर साहब, किया जाएगा। आप अगर कुछ विचार रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, हाँ एक छोटा सा विचार है। बताइए। इस मीटिंग के शुरुआत से अंत तक के अगर हमारे जुबान से कुछ ऐसे शब्द निकले हों जो किसी को अच्छा न लगा हो, अरे नहीं भैया, इसके लिए मैं भी संचालन करने वाला कोई इतना ज्यादा नहीं वो जरूरी था भाई। देखो हमें सूचना मिली करीब 4:30 बजे। हाँ हमने जब नेट चालू किया तो 4:30 बजे, तो हमने कहा भाइयों से जुड़ने का मौका मिला है तो हम जुड़ेंगे जरूर, सुनिए, इसी और बहाने बातचीत हो जाएगी। हाँ भगवान भैया, आपका फिर से हाँ। स्वागत है, ठीक है? हमें व्यक्तिगत सोचना है सिर्फ सामाजिक स्तर पे, ठीक है? नहीं वो तो है। मैंने आपको फिर से आपको मैं बता दूं, हमें सिर्फ व्यक्तिगत सोचना है सामाजिक स्तर पे, और समाज को ही अपना व्यक्तित्व मानना है और चलना है समाज को लेकर, ठीक है? एक हमें बात और है भैया जी, भगवान सिंह भैया को अगर हमारी बात से कहीं ठेस लगी हो तो हम क्षमा चाहेंगे। और नहीं कोई बात भैया, नहीं है। देखो आपस में हमारे जितने भी छोटे बड़े भाई जुड़े हैं, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं। और मैं मैंने आपसे आप लोगों से एक और निवेदन है कि अगर मेरे द्वारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे तो मैं क्षमा चाहूंगा, ठीक है? इसके लिए
अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे क्षमा करना आप लोग, क्योंकि भाई नहीं, नहीं, अभी सीखने की उम्र है, इंसान जीवन भर सीखता है और हम लोग भी सीख ही रहे हैं। बिल्कुल चलते बिल्कुल। हैं, कुछ ना कुछ चलिए नया ठीक है सीखने ना को भैया जरूर जी, मिलता है। अब मिलेंगे अब फिर नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग। ठीक, डॉक्टर साहब जी भैया। भैया आप सभी लोग अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, हम और जगह से काट देंगे, सब लोग अनम्यूट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक 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 है, ठीक, तो ओके भैया, सभी को ठीक। सभी भैया से मेरा राम राम। सादर राम नाम, ठीक है सादर भैया, प्रणाम, राम जय राम। भवानी। जय भवानी, जय भवानी।